हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बारिश का मौसम था और बारिश आप लोग जानते हैं कि गाँव में अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सबसे पहले जो बारिश का असर होता है वो लाइट पे होता है ना। तो लाइट नहीं थी जिसकी वजह से रात जो है वो इन्वर्टर भी सारे डाउन हो गए और जिस वजह से सुबह की क्लास घर से ले पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से जो है आप लोग जानते हैं कि वहाँ से चला गया है और जस्ट अभी मैं जो है स्टूडियो पहुँचा हूँ। आप लोगों को नहीं भी पता होगा, बहुत सारे लोगों को तो यहाँ से 55 52 53 किलोमीटर दूर घर है और इतना सफ़र सुबह सुबह करना और वो भी एक बहुत कम समय में करना, वो अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो 5 मिनट की देरी का कारण जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। गुड मॉर्निंग भाई अमित भारती, पंकज कुमार, मनीष कश्यप, संदीप, रितिका, ब्रजेश, राकेश कुमार पटेल, जतिन, अवधेश यादव, डीआरएक्स, पुनीत कुमार, सपना, मोहम्मद असफ, दिशा, अखंड, लवी गुजर, अर्चना यादव, प्रीति यादव, सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आप लोग कहेंगे जी यूपीएसआई का बैच चल रहा है और आप लोग जो है वो एसएससी के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में यूपीएसआई से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में वो घातांक करनी से ज्यादा पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं आपको एक लेवल की प्रैक्टिस कराते हुए चल रहा हूं मेरे भाई, एक लेवल की प्रैक्टिस कराते हुए चल रहा हूं मेरे दोस्त। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से कहा है, कुछ नहीं कहा, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहां ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां ये ब्रैकेट खत्म हुआ है, बहुत बढ़िया। यहां ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, यहां ये वाला ब्रैकेट खत्म हुआ है। पहले इसी को सॉल्व कर लिया जाए। अगर 4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 16 आएगा? तो आप कहेंगे 16 आ जाएगा और 16 में से 4 जाएगा तो आप जानते हैं ये कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है भैया, इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू 12 आ चुकी है, ये बिल्कुल अलग है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये भी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 12 दूनी 2 की गुणा 12 में होगी, ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24 हो जाएगा। यहां 12 आ चुका है, इस पूरे को यहां से यहां तक सॉल्व करके 24 आ चुका है। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आप लोगों का आया होगा। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9 आप लोगों का आया होगा। 9 और 9 कितना होता है? ये 18 आप लोगों का हो जाएगा। यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब यहां से मेरे प्यारे दोस्त अब आप एक बार लिख लीजिए, ये 12 है, यहां से सॉल्व होके ये 24 आया है, यहां से सॉल्व होके पूरा 18 आया है, यहां से सॉल्व होके प्लस का 3 है, यहां माइनस का 9 है और यहां प्लस का 9 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा जी काटा पीटी मचाई, 9 से 9 उड़ गया, 12 और 18 30 होते हैं, 30 और 3 33 में से 24 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 9 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 9 आ चुका है? तो ये सीपीओ 2024 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया था। बोर्ड मास का नियम हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, बोर्ड मास का नियम हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है मेरा भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन केवल आप लोगों की प्रैक्टिस मांगता है, सिंप्लीफिकेशन केवल आप लोगों की प्रैक्टिस मांगता है मेरे भाई। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस जो है वो आदमी को एक शानदार व्यक्ति बनाती है। एक शानदार मतलब परफेक्ट, मतलब उस चीज में निपुणता लाती है आप लोगों की प्रैक्टिस जो है। बताइए फटाफट, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आ जाते हैं मेरे भाई, सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले ये ब्रैकेट बिल्कुल सेपरेट है। 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 से काटोगे 5 बार कटेगा और 22 पंजे कितना होता है? इस ब्रैकेट के अंदर 110 आ जाएगा मल्टीप्लाई। आगे बढ़िए। आपने कहा 6 का स्क्वायर 36 होता है, बहुत बढ़िया।
3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होता है। 36 और 9 45, 45 में से 16 जाएगा तो 29 बचेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ डिवाइड लगा हुआ है, 14 दूनी 28 और एक 29/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 29/2 लिखा हुआ है। देखिए ना, 14 दूनी 28 और एक 29/2 लिखा हुआ है। अब आइए बच्चे, यहां 110 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 29 लिखा हुआ है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्या को उल्टा करना पड़ेगा, 29 से 29 कट जाएगा तो 110 दूनी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 220 आ जाएगा। 220 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सीपीओ 2024 में एक बार फिर से आप लोगों से पूछा गया है, मुझसे पहले आप लोगों को सॉल्व करना है, बहुत जल्दी सॉल्व करना है, बिना किसी टाइम के वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है। सिंप्लीफिकेशन में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, उतना ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के अंदर मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, हाँ हाँ। एसएससी ओटीआर मॉडिफिकेशन हो रहा है 19 तारीख से 30 तारीख के बीच होगा। अगर आपने पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है एसएससी के लिए और आपकी कुछ मिस्टेक हो गई हैं, या तो आपकी कैटेगरी में या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ दिक्कत हो गई है, तो आप लोग जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल नया करना है, अभी तक आपने नहीं किया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नया तो आप कभी भी कर सकते हैं। चलिए, सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा सॉल्व करिए फटाफट। आपने कहा जी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 12 प्लस, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, 12 प्लस 3 तिया 9 नोड़ 2 11/3 हो जाएगा। डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा लीजिए। अंदर देखते हैं, 4 एकम 4 3 7/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगा लीजिए। यहां एक ब्रैकेट 5 चौक 20 और एक 21/4 हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई, प्यारे दोस्त सबसे पहले इसे सॉल्व करिएगा। 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18/5 होगा। डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, 4 दूनी 8 और एक 9/2 होगा, लेकिन जब डिवाइड को गुणा में बदला है तो 2/9 हो जाएगा। आना तो 9/2 चाहिए था, लेकिन डिवाइड को गुणा में बदला है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, 9/2 की जगह 2/9 लिखना पड़ेगा। तो आपने कहा जी ये 4/5 हो जाएगा, यानी ये सॉल्व होके 4/5 हो जाएगा मेरे भाई, ये सॉल्व होके 4/5 हो जाएगा। नीचे देखिएगा, 3 एकम 3 और एक 4/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 5 पंजे 25 और एक 26/5 हो जाएगा, 26/5 हो जाएगा। क्या इतना ही सब लोगों का आया है? मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ये 12 हम लोगों ने लिख दिया, 3 तिया 9 और 2 11/3 हम लोगों ने लिख दिया, डिवाइड लिख दिया। 4 एकम 4 3 7/4 हम लोगों ने लिख दिया, डिवाइड। 5 चौक 20 और एक 21/4 लिख दिया। और जब इसको सॉल्व किया तो 5 तिया 15, 3 18/5 की गुणा, डिवाइड को गुणा में बदला है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और एक 9/2 आना था, लेकिन डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला है तो 2/9 हम लोगों को करना होगा। जब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 बार कटेगा, यानी इसे सॉल्व करके 4/5 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3 और एक 4/3 होगा, 5 पंजे 25 और एक 26/5 होगा। अब इस वाले स्टेप को आप लोगों को सॉल्व करना है। बेटा सॉल्व करिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं तो 4 से 4 कट जाएगा, आपने कहा बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? आपने कहा 12 प्लस 11/3 लिखा हुआ है, और यहां डिवाइड लगा हुआ है। यहां ये क्या लिखा हुआ है? 7/4 लिखा हुआ है। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो 21/5 की जगह आपको 5/21 लिखना पड़ेगा। 21/5 की जगह आप लोगों को 5/21 लिखना पड़ेगा। अगर आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हैं तो अगली संख्या जो 21/5 लिखी हुई है उसको 5/21 लिखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे ठीक है जी, नीचे सॉल्व करिएगा। आपने देखा भैया कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 26 चौक कितने होते हैं? 104 होते हैं। और 5 तिया कितने होते हैं? 15 होते हैं। यहां पे सॉल्व होके मेरे प्यारे साथी ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे, 7 तिया 21 होगा, हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 5/12। यहां लिखा हुआ है 12 प्लस 11/3। इस डिवाइड को गुणा में बदलिए, उल्टा कर दीजिए मेरे भाई। इस डिवाइड को जैसे ही गुणा में बदलेंगे, उल्टा करेंगे तो 12/5 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 104/15 है, 104/15 है। आपने कहा जी 3 चौक 12 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 एलसीएम आ चुका है। 12 पंजे 60, 60 और 44 कितना होगा, 104 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 104/15 है, हो जाएगा। ये 15 ऊपर पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, 104 से 104 कट जाएगा। 15/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15/5 का मतलब जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में आएगा जी भैया जी इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो ना, इतना पेपर में करने का टाइम मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। एग्जामिनर ने इतना कुछ सोचा होगा, इतना टाइम इस पे दिया होगा, तभी उसने क्वेश्चन डिजाइन किया है मेरे भाई। कोई शॉर्ट फंडा नहीं है, फिर कोई शॉर्ट फंडा नहीं है। यहां आपको बहुत तेजी से, जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी ही जल्दी आप लोग इसका आंसर लेके आएंगे मेरे भाई। मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा था कि मेरे प्यारे भाई सिंपलीफिकेशन में ट्रिक बहुत नाम मात्र के क्वेश्चन पे लगती है। सिंपलीफिकेशन में प्रैक्टिस हम लोगों को मजबूत बनाती है। प्रैक्टिस ज्यादा है तो हम क्वेश्चन को जल्दी बना लेंगे, प्रैक्टिस कम है तो हम क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेंगे। कुछ नहीं करना था, बोर्ड मास का नियम लगाना था हम लोगों को। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्त अगली संख्या को उल्टा करके लिखना होगा। बस इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया है, इससे अलग जो है किसी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया है। एक बार फिर से डिस्कस करता हूं मेरे प्यारे साथी, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त मैंने 12 को एज इट इज लिख दिया। 3 तिया 9 और 2 11/3 लिख दिया, डिवाइड लगा है डिवाइड लगा दिया। 4 एकम 4 3 7/4 लिख दिया, डिवाइड लिख दिया। 5 चौक 20 और 1 21/4 लिख दिया। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया। अगर मैंने इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 5 तिया 15, 3 18/5 हो जाएगा। डिवाइड को गुणा में बदलना है तो आगे वाले को चेंज करना होगा। 4 दूनी 8 और 1 9/2 होता है, चेंज करोगे तो ये 2/9 हो जाएगा। कर दिया भैया जी, 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4/5 हो गया। अब जब मैंने देखा 4 से 4 कट गया, यहां 21/5 आ गया। नीचे का सोल्व करा, 3 एकम 3 और 1 4/3 होगा, 5 पंजे 25 और 1 26/5 होगा। अगर मैं इस डिवाइड को गुणा में बदलना चाहता हूं तो 21/5 की जगह 5/21 लिखना होगा। बस मैंने वही किया है। 7 से काटा 3 बार, यहां 12 का एज इट इज लिख दिया, 11/3 एज इट इज लिख दिया। इस डिवाइड को गुणा में बदलना है तो नीचे 12 है, ये ऊपर 12 पहुंच जाएगा, ऊपर 5 है नीचे 5 आ जाएगा, ये एज इट इज लिख जाएगा। 3 चौक 12 हो गया, ये 44/5 हो गया। 5 एलसीएम आएगा, 5 की गुणा 12 में होगी 60, 60 और 44 104 होते हैं। नीचे 104/15, ये 15 ऊपर जाएगा, 104 से 104 कट जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो जी आपकी बुक ऑर्डर की थी 10 जून को, अभी तक नहीं आई है। मैंने कल वीडियो तो बनाई है मेरे भाई इस पर, मैंने कल वीडियो तो बनाई है इस पर। बुक पहुंच जाएगी कल। 15,000 बुक जो है हाँ डिस्पैच हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। और आज मतलब 20 तारीख तक हम लोग सारी डिस्पैच कर देंगे, सारी डिस्पैच कर देंगे। रिजल्ट आ गया है एसएससी जीडी का, जिनका हुआ है फिजिकल के लिए, जो क्वालिफाई हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुओ, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो, अपने सपनों को साकार करो, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। और कहते हैं कि सुबह सुबह की कामना जो है वो पूरी होती, कहते हैं ऐसा, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले ऑफ जो लगा है इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
ऑफ जो लगा हुआ है इन दोनों संख्याओं के बीच में लगा हुआ है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 5 तिया 15, 15 और 1 16/5 हो गया। ऑफ का मतलब गुणा होता है 4 दूनी 8 और 3 11/4, यानी जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 44/5 आने वाला है। ये कितना आने वाला है? ये 44/5 आने वाला है। इस डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो उल्टा कर देंगे, 3/11 हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11/5 हो जाएगा। डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड लगाइएगा। इसे सॉल्व करिए, 5 एकम 5 और 2 7/5 होगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 7 एकम 7 और 3 10/7 होगा। 5 से 2 बार कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा। यानी डिवाइड में कितना आने वाला है? डिवाइड में 2 आने वाला है। माइनस 3 दूनी 6 और 1 7/3 होने वाला है। 7/3, बस हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भैया जी यहां सॉल्व करके कितना आएगा, तो 4 तिया 12/5 हो जाएगा। यहां बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। अब यहां देखिए 11/5 है और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना चाहते हो तो 2/1 को क्या 1/2 लिखोगे? तो आप कहोगे बिल्कुल लिखेंगे। यहां माइनस के 7/3 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां देखिए 12/5 है, प्लस यहां देखा आपने 11/10 आएगा, 11/10 आएगा और माइनस का 7/3 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा मेरे भाई। यहां देखिए क्या आएगा, 5 छंग 30, 12 छिंग 72 होगा, 10 तिया 30, 11 तिया 33 होगा और 3 ढाई 30, 10 सत्ते 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35/30 हो जाएगा। भाई 72 में से 70 जाएंगे, 2 और 33 35 हो जाएगा, बटे में 30, 5 सत्ते 35 होगा, 5 छंग 30, यानी एक सही 1/6। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आया है? वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने, गजब 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 गजब, एकदम गजब। 44/5 कैसे आया बेटा जी? ये वाला तो सॉल्व करो ना गुड्डा, इसे सॉल्व करो ना। ये लो, काहे टेंशन ले रहे हो? 5 तिया 15 और 1 कितना? 16/5। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 4 दूनी 8 और 3 कितना? 11/4। 4 से काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 11 की गुणा 4 में करेंगे 44 और नीचे क्या आएगा? 5। यहां से आया है 44/5, यहां से आया है 44/5। ठीक है, आगे बढ़े। वाह, शानदार शानदार शानदार, एकदम जबरदस्त शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, बहुत तेजी से सॉल्व करिए, बहुत तेजी से सॉल्व करिए मेरे भाई। 31वें क्वेश्चन पे है, 32 33 34 34 35 तक एक जैसे क्वेश्चन है, 36 तक, 37 भी है, 38 भी है, 39 भी है, 40 भी है। चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। अब ना थोड़ी सी स्पीड लाइए। 72 कैसे आया बेटा जी? ये तो कैलकुलेशन है। 5 10 3 का एलसीएम 30 आता है। 5 में कितने की गुणा करूं 30 हो जाए? 6 की, तो 6 की गुणा 12 में करनी पड़ेगी, 72 आ जाएगा। 10 में कितने की गुणा करूं 30 हो जाए? 3 की, तो 3 की गुणा 11 में करनी पड़ेगी, 33 हो जाएगा। 3 की गुणा कितने में करूं 30 हो जाए? 10 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, 70 हो जाएगा। 72 में से 70 गए, 2 बचेंगे, 2 और 33 कितना? 35 हो जाएगा। नीचे क्या है? 30 दिया हुआ है। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, एक सही 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 7/6 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 6 एकम 6 और एक 7 लिख सकते हैं। ठीक भाई कह रहा है कि जब आंसर ये था तो ये टिक क्यों किया? बेटा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करनी है, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है भाई। आप एक बात समझ के चलिए, अगर भ्रम में जीना चाहते हैं तो भ्रम में आप किसी भी तरीके से जी सकते हैं, भ्रम तो किसी भी तरीके का अपने अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर सच्चाई में जीना चाहते हैं, सच्चाई में जीना चाहते हैं मेरे भाई, सच्चाई में जीना चाहते हैं तो सच्चाई ये है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। बहुत सारी दुनिया जो है वो यूपीएसआई की तैयारी कर रही है,
बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कांस्टेबल बन चुके हैं और वो यूपीएसआई को लेकर बहुत सीरियस हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ट्रेनिंग टाइम में कैसे टाइम को मैनेज करोगे, तो बोले सर सोने में कम कर देंगे, खाने में कम कर देंगे, लेकिन सपना तो अपना 2 स्टार का ही है। सपना तो अपना 2 स्टार का ही है। ये नौकरी इसलिए ज्वाइन की है कि ताकि मतलब एक ऊपर से प्रेशर हट जाए कि हाँ बेरोजगार हैं हम, लेकिन सपना अपना यूपीएसआई का ही है। ठीक है, बड़ी बढ़िया बात लगी मुझे उनकी सुन के। तो आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, कंपटीशन अपने ही बीच में बहुत है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, सॉल्व करेंगे और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22/5 हो जाएगा। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हम लोगों ने लिख दिया। डिवाइड लगा है, डिवाइड लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये एक बिल्कुल सेपरेट ब्रैकेट आप लोगों को दिया हुआ है। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसमें से आपको घटाना है 5 तिया 15 और 1 16/5 हो जाएगा। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 2 की गुणा कितने में करें, 10 हो जाए 5 में, 5 की गुणा 3 में करेंगे 15 होगा। 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी कि 15 में से 32 जाएगा, माइनस का 17/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 17/10 हो जाएगा। तो ये आ चुका है माइनस का 17/10 आ चुका है। कितना आ चुका है, माइनस का 17/10 आ चुका है। आगे बढ़े क्या, डिवाइड लगा हुआ है 5 तिया 15 और 2 17/5। डिवाइड लगा हुआ है 17/5। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, प्लस में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। ये वाला जो कंप्लीट ब्रैकेट है, एक बार इसे सॉल्व करके देख लीजिए मेरे भाई कितना आएगा। आपने कहा 5 दूनी 10 और 1 11/5 आप लिखोगे इसे। 5 दूनी 10 और 1 11/5 आप इसे लिखोगे। डिवाइड को अगर गुणा में बदलोगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। 2 एकम 2 और 1 3/2 होता है, लेकिन डिवाइड को गुणा में बदला है तो 3/2 की जगह 2/3 हम लोगों को लिखना होगा। यहां क्या लिखा हुआ है, 5 चौक 20 और 2 22/5 लिखा हुआ है। आपने यहां देखा 11 दूनी 22 लिखा हुआ है, 11 दूनी 22/15 लिखा हुआ है, प्लस 22/5 लिखा हुआ है। 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, यहां 22 आ जाएगा। 5 तिया 15, यहां 66 आ जाएगा। तो ये 88/15 आ चुका है। कितना आ चुका है, प्लस का 88/15 आ चुका है। बहुत बढ़िया। और यहां क्या दिया हुआ है, यहां जो है वो आधा आप लोगों को दिया हुआ है। और ये मेरे प्यारे दोस्त ब्रैकेट बंद है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो आप कहेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 22/5 आप लोगों को दिया हुआ है, 22/5। और जब हम लोगों को डिवाइड यहां दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलना है। तो 5/17 लिखना होगा। यहां मेरे भाई 88/15 लिखना है, प्लस 1/2 लिखना है। आपने कहा जी 17 से 17 उड़ गया, 5 दूनी 10, माइनस के 1/2 से प्लस का 1/2 उड़ गया, उड़ जाएगा। यानी अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है मेरे भाई 88/15। जब डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो 88/15 की जगह 15/88 लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। 22 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे आंसर जो है वो 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले इसे मैंने लिखा 5 चौक 20 और 2 22/5, डिवाइड लगा हुआ है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 एकम 2 और 1 3/2 में से 5 तिया 15 और 1 16/5 घटाया। 3/2 में से 16/5 घटाया तो माइनस के 17/10 आया। डिवाइड लगाया, 5 तिया 15 और 2 17/5 हो गया, प्लस फिर इन तीनों को सॉल्व किया यहां पे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 88/15 आया। ये कितना आया, 88/15, उसको यहां लिख दिया। ये प्लस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 लिख दिया।
इसको एज इट इज उतार दिया, माइनस के 17/10 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 5/17 लिखेंगे, प्लस 88/15 है, प्लस का 1/2 आपको दिया हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं तो 5 से काटा 2 बार कटेगा, 17 से 17, माइनस 1/2 से प्लस 1/2 कट जाएगा। अब बचेगा तो 88/15 बचेगा। बाहर डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 15/88 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब आज जाओगे तो थोड़ा सा घर के लिए टास्क दूंगा, उस टास्क को जरूर कंप्लीट करना। सर इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में करना सही है या स्किप करना? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो आप हमेशा मार्क फॉर रिव्यू ऐसे क्वेश्चंस को रखिएगा, और मार्क फॉर रिव्यू जब आप ऐसे क्वेश्चंस को रखेंगे तो लास्ट में अगर टाइम बचता है तो इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चंद सेकंडों में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपका मन करेगा, एकदम से तुरंत सॉल्व करने के लिए मन करेगा। मैं टास्क देके जाऊंगा, आज उस टास्क को कंप्लीट करना और अच्छे से कॉन्फिडेंस आप लोगों का बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा जी यहां से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? ये लिखा हुआ है 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5 एकम 5 हो गया, 18 दूनी 36 लिखा हुआ है, माइनस ब्रैकेट लगाइए। ये 46/69 लिखा हुआ है, 46/69। जब डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो 135 बटे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 135 बटे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अगर डिवाइड को गुणा में बदलना चाहते हैं तो 135 ऊपर पहुंच जाएगा, 27 जो है वो मेरे प्यारे दोस्त नीचे आ जाएगा। यहां इस ब्रैकेट को हम लोगों ने बंद कर दिया है, माइनस इसे सोल्व कर लीजिए। अच्छा 43 दूनी 86 होते हैं, 43 तिया 129 होते हैं। यहां से कटेगा क्या? 7 से काटोगे 13 बार कटेगा, 7 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, यानी यहां 13/3 आने वाला है। अच्छा ये ऑफ जो लगा हुआ है ये किन किन के बीच में लगा हुआ है? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि ये ऑफ जो है किन किन के बीच लगा हुआ है? ऑफ जो है वो इस ब्रैकेट और इस संख्या के बीच लगा हुआ है, यानी पहले जहां इस ब्रैकेट की शुरुआत हुई थी यहां से यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को, उसे हमें ऑफ के साथ फिर बाद में सॉल्व करना होगा। हमें पहले जहां देखिए ये ऑफ जो लगा है, मुद्दे की बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इसके साथ जो है ऑफ को कनेक्ट कर देते हैं, नहीं करना। ये जो ऑफ लगा है ये इस ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में लगा है, तो जहां इस ब्रैकेट की शुरुआत हुई है पहले इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करना होगा, इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करना होगा, तब जो भी रिजल्ट आएगा उसका ऑफ 112/36 के साथ लगाना होगा। बात क्लियर हुई? तो मेरे भाई इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए क्या ये कट सकता है? इस ऑफ को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इस ऑफ को जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ऑफ 112/36 काट सकते हैं क्या? 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 से काटेंगे तो 18 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 28 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा, यानी यहां 28/9 आपका आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसे बताइए कि ये किससे कट सकता है? 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से या फिर 9 से काट लीजिए डायरेक्ट, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे 5 बार, 9 से काटेंगे 3 बार, 5 दूनी 10/3, यानी ये आएगा 5/36। इस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10/3 आ जाएगी, माइनस का 13/3 आ जाएगी, और इसका ऑफ जो है वो इसके साथ है 28/9 के साथ है मेरे भाई। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, ये यहां ब्रैकेट बंद है। आपने कहा जी 5/36, यहां माइनस लगा हुआ है, 5/36 हो गया,
माइनस का, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, 10 में से 13 जाएगा, -3 बचेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 28/9 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहां पे बंद है। 3 से 3 कट गया, -28/9, ये प्लस का 28/9 हो जाएगा। 5/36 प्लस का 28/9 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 36 एलसीएम आ जाएगा, यहां 5 ही रहेगा, प्लस 9 चौक 36, 28 चौक 112 होते हैं, 112 और 5 117 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 36 आप लोगों को दिया हुआ है, 36 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 9 से काटिएगा, 9 एकम 9 और 2 बचेगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 13/4 आ रहा है। और 13/4 ऑप्शन नंबर डी, 13/4 ऑप्शन नंबर डी। मैंने यहां क्या सिखाया, मैंने बस केवल आपको इतना समझाया। क्या समझाया, उस चीज को समझिए। ये मैंने कोई नया काम नहीं कर दिया है, या मैंने कुछ आपको नया ज्ञान नहीं दे दिया है मेरे भाई। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने ये सिखाने की कोशिश की है कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि हमें तो ऑफ को सॉल्व करना है। लेकिन आप ये तो देखो कि ऑफ लगा किस किस के बीच है। आपने कहा जी ऑफ जो है एक तो इस संख्या के बीच लगा है और एक इस ब्रैकेट के बीच लगा है। यानी पहले इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना होगा। ये ब्रैकेट कहां से शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है। यानी ऑफ जो लगा है वो इस संख्या और इसके बीच में लगा है। पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, जो भी रिजल्टेंट निकल के आएगा उसकी गुणा हमें इसमें करनी होगी। बस इतनी बात मेरा समझाने का उद्देश्य था मेरे भाई। प्रैक्टिस, फिर से मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत करनी है। 17 से काटा, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5/5 एकम 5, 18 दूनी 36, 5/36 आ जाएगा आपके सामने। माइनस 23 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 23 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2/3 डिवाइड है तो गुणा में बदलेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। माइनस 43 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 43 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 2/3 आ चुका है। 7 से काटेंगे 13 बार, 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा। यहां से सॉल्व होके 13/3 आ जाएगा। ऑफ लगा हुआ है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 28/9 आ जाएगा। ठीक है, 5/36 आ गया। हमने 5 की गुणा 2 में करी तो कितना, 10 आ गया। ये 3 कटी गया था, नीचे 3 बच गया। -13/3 ऑफ 28/9, 5/36 ऐसे ही लिख दिया। 3 एलसीएम आया, 10 में से 13 जाएंगे, -3 बचेगा ऑफ 28/9। -3/3 -1 आएगा, और -1 की गुणा 28/2 में -28/9 आएगा। बाहर पहले से माइनस है तो ये +28/9 हो जाएगा। 36 और 9 का एलसीएम 36 आएगा। 36 में कितने की गुणा, 1 की गुणा, तो 1 की गुणा 5 में कर दी। 9 में कितने की गुणा, 4 की गुणा, तो 28 में 4 की गुणा करी, 112 हो गया मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त 117/36 आएगा। 9 से काटेंगे 13/4 आ जाएगा। मधु तोमर जी पूछ रही हैं, गुरुजी 63 फैक्टोरियल को भी पूरी तरह काटने में 3 की कितनी पावर की आवश्यकता होगी, प्लीज बता दीजिए। गिन लीजिए, गिन लीजिए, 3 की कितनी पावर होगी, गिन लीजिए मैं गुड़िया, है ना। 63 को 3 से डिवाइड करते चले जाइए। 63 को 3 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो 21 और 7 28 और 2 29, 3 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं। क्या इस चीज में कोई समस्या, आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। मेरे भाई इस चीज को थोड़ा सा सुनिएगा, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को थोड़ा सा सुनिएगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है यदि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये दी गई है, सी की वैल्यू ये दी गई है, डी की वैल्यू ये दी गई है, तो बताइए बी और डी बराबर हैं, सी और डी बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, या ए और डी बराबर है। ठीक है, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा मेरे भाई। पहले आपको ये चारों की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। हाँ, पहले आपको चारों की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी मेरे भाई। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं PYQ में 30 उत्तर दिया, मैंने कितना बताया है, मैंने कितना बताया, 30 ही तो बताया है।
63 को 3 से डिवाइड किया 21 आया, 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आया, 7 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 21 7 28 2 30। चलिए सबसे पहले मुझे ए की वैल्यू बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ए की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने कहा जी ए की वैल्यू 9/16, डिवाइड लगा है गुणा में बदलिए, 36/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36/25 हो जाएगी। उल्टा कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। आइए जी बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी 9 डिवाइड बाई, यहां से सॉल्व करने की कोशिश करिए मेरे भाई। ये लिखा हुआ है 16/25, 16/25 लिखा हुआ है। डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो 36/1 की जगह 1/36 लिखोगे। 4 चौक यानी ये आ जाएगा 16 बटे ये आ जाएगा। अब देखिए बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। बी 9 आएगा। अगर इस डिवाइड को गुणा में बदलना चाहता हूं तो इस वैल्यू को मुझे ऊपर लाना पड़ेगा, 25 गुणा 36 लाना पड़ेगा, और इस वैल्यू को मुझे नीचे लाना पड़ेगा, यानी 16 जो है वो नीचे लाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए मेरे भाई, ठीक है? बात को थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं ए की वैल्यू हमने निकाली 9/16 थी, डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, 36 ऊपर आ जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। आ गया। बी को मैं सोल्व कर रहा हूं, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, 16/25 लिखूंगा। इस डिवाइड को गुणा में बदलूंगा तो 1/36 लिखूंगा। अब ये आ चुका है 16/25 गुणा 36। जब इस डिवाइड को गुणा में बदलूंगा तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो पहुंच जाएगी मेरे प्यारे दोस्त ऊपर, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त नीचे। कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। चलिए जी सी की वैल्यू को निकालिए। सी की वैल्यू कितनी आएगी? 9 डिवाइड बाई 16/25। सबसे पहले देखिए 9 डिवाइड बाई, यहां कितना लिखा हुआ है? 16/25 लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट यहां क्लोज हो चुका है, बाहर लिखा हुआ है 36। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, गुणा में बदलता हूं तो 25/16 आ जाएगा। आ गया क्या? अब डिवाइड को गुणा में बदलता हूं तो 36/1 है, ये 1/36 हो जाएगा। यानी सी की वैल्यू जो है वो 9 गुणा 25/16 गुणा 36 है। लिखा हुआ है क्या सी? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिखा हुआ है। अब डी की वैल्यू को एक बार लिख दीजिए। डी कितना लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है 9/16। हो गया। डिवाइड लगाइए 25/36, और डिवाइड को अगर हम हटाएंगे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 36/25। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा बराबर है। अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा बराबर है। आपने कहा जी 9 गुणा 36 अपॉन 16 गुणा 25, 9 गुणा 36 अपॉन 16 गुणा 25, ये दोनों आपस में बराबर है। ए गुणा डी बराबर है, ए गुणा डी, ए और डी बराबर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्लियरली दिख रहे हैं कि ए बी 9 गुणा 36 अपॉन 16 गुणा 25 है, और डी बी 9 गुणा 36 अपॉन 16 गुणा 25 है। बी और सी सेम है। बी और सी सेम कहां है बेटा? 36 ऊपर है, यहां 36 नीचे है, तो बी और सी कहां सेम हो जाएंगे? हमारे जो वैल्यूज हैं वो ए एंड डी बराबर हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ये 2024 में ही आप लोगों से पूछा गया है। बताइए ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। वैसे ना, हाँ वैसे ना मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था। आपको एक क्लियरली विजिबल है, ये 9/16 है, डिवाइड का मतलब भी 9/16 ही है, बीच में डिवाइड लगा है, यहां भी डिवाइड लगा है, ये 25/36 है, यहां भी ये 25 डिवाइड बाई 36 लग रहा है। तो ये क्लियरली विजिबल है कि ए और डी बराबर है। ये क्लियरली विजिबल है कि ए और डी जो है वो बिल्कुल बराबर है। आप देखेंगे एक बार, इतना सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। दिख रहा है ये बटे में लिखा है, बस ये डिवाइड में लिखा है। डिवाइड और बटे का मतलब बराबर होता है। डिवाइड और बटे का मतलब बराबर होता है मेरे भाई। ठीक है, चले बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है?
उसने कहा है भाई साहब ए के अंकों का योग कितना होगा, जितनी ए की वैल्यू आएगी उसके अंकों का योग बताना है। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये अलग थलग है। 12 दूनी 24 और 1 25/12 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 25/12 होगा। होगा क्या, नहीं, 12 दूनी 24 और 1 25/12 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से बी एंड सी भी बराबर है, बी एंड सी क्यों बराबर है आप मुझे बताइए तो, बी एंड सी क्यों बराबर है, बी एंड सी जो है वो क्यों बराबर है, बी वैल्यू ये आ रही है, सी वैल्यू ये आ रही है बच्चे। अगर 9 गुणा 25, ठीक है यहां तक ठीक था, लेकिन ये 36 ऊपर गुणा में है, नीचे 36 है, इसमें 16 खाली नीचे है, इसमें भी 16 है, लेकिन 36 का उलटफेर आ रहा है, तो बी और सी कहां बराबर रह गए। ठीक है, चलिए आइए फटाफट आते हैं मेरे भाई। नहीं, ये अलग ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाहर कोई ब्रैकेट नहीं है, ये यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई। ये चीज क्लियरली यही लिखी हुई है, ये चीज डिफरेंट लिखी हुई है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, कैसे आ रही है इसे समझ नहीं आया बेटा, मतलब सारी कहानी मैंने इसके अंदर खत्म कर दी और आप कह रहे हैं समझ नहीं आया। समझिए मेरे भाई, 9/16 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, लिख दिया। जब समझाता हूं तब कहीं और ध्यान रहता है, डिवाइड को गुणा में बदलेंगे, आगे वाली संख्या को उल्टा कर देंगे, 36/25, ये ए मैं लिख चुका हूं, बी लिखिए मेरे भाई। नो डिवाइड, सबसे पहले यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। क्या ये 16/25 लिखा हुआ है, आपने कहा बिल्कुल लिखा हुआ है। जब इस डिवाइड को गुणा में बदलोगे तो 36/1 की जगह 1/36 लिखोगे क्या, आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, नो डिवाइड लगा हुआ है। जब इस डिवाइड को गुणा में बदलोगे ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, वही किया है, नो मल्टीप्लाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, बस वही किया है। ऐसे ही मैंने सी को लिखा है, ऐसे ही मैंने डी को लिखा है। जब मैंने देखा कि ए और डी की सेम वैल्यू है तो ए और डी बराबर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चलो मैं कहूं कि आपकी बात सही है, बी और सी बराबर है, आपकी बात एक बार को मान लिया, तो बी और सी ऑप्शन में भी तो नहीं दिया हुआ, बी और सी ऑप्शन में भी तो नहीं दिया हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं मेरे भाई, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 60 हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, सॉल्व करिए फटाफट। 6/25 है, डिवाइड, सॉल्व कर लीजिए इसे ब्रैकेट के अंदर, 8 दूनी 16 होगा, 3 पंजे 15 होगा, हो जाएगा। अब ये डिवाइड लगा हुआ था, बच्चा ध्यान से सुनना, अब ये डिवाइड है, मैं इसको गुणा में बदलना चाहता हूं। जैसे ही मैं कहूंगा डिवाइड को गुणा में बदलना है, आप कहेंगे 2/5 की जगह 5/2 लिख दो, प्लस 5 लिखा हुआ है, माइनस, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 12 दूनी 24 और 1 25/12, 12 एकम 12, 12 में से 25 जाएगा, -13/12 बचेगा, और -13/12 बाहर पहले से ही माइनस है, तो ये प्लस का 13/12 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, तो आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। अब आप यहां देखिए 60 बाहर लिखा हुआ है, आपने कहा जी 5 पंजे 25 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा, कितना 3/5, ये 5 है, ये 13/12 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 12 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 60, 5 की गुणा कितने में करूं 60 हो जाए 12 में, 12 की गुणा ऊपर कर दीजिए 36, 1 की गुणा कितने में करूं 60 हो जाए, 60 की गुणा ऊपर कर दीजिए 300, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65 हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, 300, 6 5 11 को 1 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, ये 401 हो जाएगा, हो जाएगा क्या। 401 में उसने ये नहीं पूछा है, उसने ये नहीं पूछा है कि मेरे भाई संख्या क्या सॉल्व होके आएगी, उसने कहा है जो आंसर आएगा उसके अंकों का योग क्या होगा, तो इसके अंकों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट, बताइए। बोर्डमास का नियम लगाना है, बस 2 चीज याद रखनी है, बोर्डमास का नियम लगाना है
और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली संख्या को उल्टा करना होगा। टास्क का लास्ट में ध्यान दिला देना, एक टास्क मैं आप लोगों को दूंगा, छोटा सा टास्क दूंगा, और उस टास्क को मुझे किसी भी तरीके से आप लोगों को दिखाना है, किसी भी तरीके से, चाहे आप टेलीग्राम पे दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, ग्रीन स्टोरी, किसी भी तरीके से उस टास्क को मुझको दिखाना है एक बार, है ना, जो चाहे। ऐसा नहीं है सब लोग तो फिर भी नहीं दिखाएंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई क्यों ही दिखाना, तो मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो दिखाना चाहते हैं वो एक बार जरूर दिखाएं, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 13/12 कहां से आया बेटा? इसे सॉल्व करो, इसे सोल्व करो। 12 एलसीएम आएगा, 12 की गुणा इसमें होगी, 12 एकम 12, 12 में से 25 जाएगा, माइनस का 13/12, और ये माइनस 13/12 है, बाहर पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 13/12 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है? एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ए बी के प्रारूप में व्यक्त किया जाए, जहां ए और बी पूर्णांक हैं और एक दूसरे के लिए सापेक्षत अभाज्य हैं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं, तो 4b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। फटाफट सॉल्व करिए मेरे प्यारे दोस्त इसे। ये क्या है भाई? 15/8 ऐसे ही लिखा हुआ है, 15/8 ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आपने लिख दिया, ये प्लस लिखा हुआ है, यहां देखिए। अगर मैं यहां देखूं तो सबसे पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, डिवाइड विवाइड तो बाद में सॉल्व होंगे, तो आपने कहा जी 4 तिया 12 होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ चुका है। डिवाइड को गुणा में बदलना है, डिवाइड को गुणा में बदलना है, 15 एकम 15 और एक 16/15 है, लेकिन डिवाइड को गुणा में बदलना है तो 16/15 की जगह हमें 15/16 लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा। आगे क्या है? 12 एकम 12 और 7 19/12 आप लोगों को दिया हुआ है, कुछ नहीं है भाई साहब, ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को बच्चे। देखिए ध्यान से समझिए, 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कहीं कुछ कट रहा है क्या? कहीं कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो आपने कहा जी ये 15/8 है, प्लस 5 आ जाएगा मेरे भाई, 19 पंजे 95 होगा, और 16 गुणा 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19 हो जाएंगे। क्या ये आ जाएगा मेरे भाई? अच्छा मैं आपसे कहूं इन दोनों का एलसीएम 192 हो जाएगा। अब कितने की गुणा करनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे 24 की गुणा करनी पड़ेगी, 24 की गुणा इसमें 24 पंजे 120 को 0 हासिल 12, 24 एकम 24 और 12 36 हो जाएंगे, यहाँ 95 ही रहेगा। आपने कहा जी ये 5 होगा, 9 और 6 15 को 5 होगा, हासिल 1, 455/192 हो जाएगा, 455/192 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए, कहीं हमने दिक्कत तो नहीं की, कहीं हमने सॉल्व तो गलत नहीं कर दिया है मेरे प्यारे दोस्त? फटाफट बताइए, कहीं हमने सॉल्व तो गलत नहीं कर दिया है? आपने कहा जी बिल्कुल गलत नहीं किया है। ए बी के प्रारूप में व्यक्त किया जाए, मतलब ये जो है ये ए है और ये जो है मेरे प्यारे दोस्त बी है, ठीक है। उसने कहा है जहां ए और बी पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक भी हैं, अगर कहूं एक दूसरे के लिए सापेक्षत अभाज्य हैं, यानी दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटते, एक दूसरे के लिए रिलेटिवली प्राइम है, यानी दोनों किसी सेम संख्या से नहीं कटते हैं, दोनों किसी सेम संख्या से नहीं कटते हैं मेरे भाई, तो 4b माइनस ए की वैल्यू बताइए। b की वैल्यू कितनी है? 192 है, b की वैल्यू 192 है, और a की वैल्यू कितनी है? 455 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने कहा 4 दूनी 8, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 768 में से 455 घटा दीजिए, तो आप कहने वाले हैं इस क्वेश्चन का जवाब 313 आ जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब 313 आ जाएगा। बस ये देख लेना कि कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो इन दोनों को काट दे, अगर कोई भी ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती है तो पहले काट लेना, क्योंकि उसने कहा है रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है ये दोनों किसी भी संख्या से नहीं कटने चाहिए, तो जब तक चीजें कट सकती हैं तब तक चीजें को काट लेना मेरे भाई, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं कहूं कि 192 2 से भी कट सकता है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा,
ये 6 18, 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। अगर मैं आपसे कहूं ये 7 से कटता है क्या, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है। 8 से कटता है, 8 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटता है क्या, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या, 13 एकम 13, नहीं कटेगा। 17 से नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं, 23 से नहीं। सही है ना, मतलब कट तो नहीं रहा है किसी से, तो आप कहेंगे नहीं कट रहा है। मैं एक बार फिर से सॉल्व करके बता देता हूं। ये 15/8 इस ऐसे ही लिख दिया। पहले ऑफ सॉल्व होगा, 4 से 3 बार कट गया, 5 से 5 बार, 5 से 5 कट गया, तो ये 1/3 बच जाएगा। डिवाइड को अगर आप गुणा में बदलेंगे तो इसे उल्टा करेंगे, 15 एकम 15 और एक 16/15 था, उल्टा करेंगे 15/16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 12 एकम 12 और 7 19/12 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब मेरे भाई 3 पंजे 15 होते हैं, ये 16, 19 की गुणा 5 में करोगे 95, 12 की गुणा 16 में करोगे 192 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 8 और 192 का एलसीएम 192 आएगा, 8 में कितने की गुणा करूं 192 हो जाए, तो आपने कहा 24 की गुणा, तो 24 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी 15 में, ये आ जाएगा मेरे भाई। 192 में कितने की गुणा करूं 192 हो जाए, 1 की गुणा, तो 1 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू ये हो चुकी है, बी की वैल्यू ये हो चुकी है। आपसे पूछा है 4b माइनस ए की वैल्यू बताइए। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैं आप लोगों को टास्क के बारे में जानकारी दे देता हूं। टास्क क्या है, आप लोगों का करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन उठाइए। सिंप्लीफिकेशन मेरे प्यारे दोस्त उठाइए, और सिंप्लीफिकेशन के किसी भी तरीके से, कोई सी भी बुक आपके पास है, चाहे मेरी कंप्लीट अर्थमेटिक आपके पास है, चाहे आप लोगों के पास किसी और प्लेटफॉर्म की बुक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त सिंप्लीफिकेशन के आज 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। कितना ही टाइम लग जाए, 50 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं मेरे भाई। और मैं आप लोगों को बता दूं, वो 50 क्वेश्चन लास्ट नंबरिंग जो है उसका फोटो खींच के भेजना है। धोखा करोगे तो अपने साथ करोगे, मेरे साथ तो करोगे नहीं। लेकिन ये टास्क इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप साथ के साथ चीजों को समझ सको। यूपीएसआई में क्या पूछा गया है, यूपीएसआई में 60 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल भी यही टॉपिक आपका चलने वाला है मेरे भाई, कल भी यही टॉपिक आप लोगों का चलने वाला है। लगभग 5-6 क्लास में सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा मेरे भाई। इसलिए 50 क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना, जिसमें बड़े बड़े एक्सप्रेशन दिए हों उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक मेरे प्यारे दोस्त बढ़ जाएगी। अगर स्पीड बढ़ने लग गई ना, तो फिर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं चाहता तो बोर्ड मास का नियम पहले ही दिन आपको समझा चुका था। मैं चाहता तो 2 दिन में क्वेश्चन करा के मेरे भाई, क्वेश्चन करा के मेरे भाई मैं फिर आगे बढ़ जाता, लेकिन मुझे पता है कि इसमें जितनी प्रैक्टिस मैं आप लोगों की करा दूंगा उतनी ही कम है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करा दूंगा उतनी ही कम है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कल भी इसे ही कराऊंगा। कल थोड़े से ये क्वेश्चन है आपके सामने, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कल मुश्किल से मुश्किल 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इन क्वेश्चंस को लाने की कोशिश की है, और जो सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज्यादा पेचीदे हो सकते थे, तो मेरे प्यारे दोस्त वो क्वेश्चन मैंने आपकी सीट में रखे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।